હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વૈદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દીમાં ઇકાઈ બીજું સ્વ અધ્યયન પોથીનું 100% ટાઈપિંગ સાથે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ। તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચેનલમાં નવા ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો જેથી તમને અવનવા વિડીયોની માહિતી નોટિફિકેશન મળી શકે। વિડીયો લાઈક કરો, તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરો। तो इकाई दो तब याद तुम्हारी आती है। तो प्रश्न एक, सही विकल्प चुनकर तमारे खरानी निशानी करवानी छे। चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? सुबह में। सुबह होते ही कलियां कैसे मुस्कुराती है? दरवाजे खोल करके। उपवन कैसे दिखाई देते हैं? हरे भरे। विद्यार्थी मित्रों, આવી જ રીતે તમારે ધોરણ 7 ના તમામ વિષયના વિડિયો લેક્ચર સમજવા હોય, સ્વાધ્યાય અભ્યાસ બધું જ, તો આપણી વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન અત્યારે જ ડાઉનલોડ કરો, જેમાં 3 થી 12 ધોરણના તમામ વિષયના પાઠ્યપુસ્તકની પ્રકરણની સમજૂતીના વિડીયો, સ્વાધ્યાય અભ્યાસની સમજૂતીના વિડીયો, પીડીએફ, પરીક્ષા માટે ઉપયોગી પેપરો, અસાઇનમેન્ટ, સ્વાધ્યાયન પોથી, પ્રોજેક્ટ પ્રવૃત્તિ બુક, આ બધું જ ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પર જઈ ગેમ ડાઉનલોડ કરો। ત્યાં જઈને વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરશો, ઓપન કરશો, એટલે પેજ ખુલે, એમાં તમારા પોતાના મોબાઈલ નંબર નાખો, સેન્ડ ઓટીપી કરો, 4 આંકડાનો ઓટીપી નાખશો એટલે આ પીડીએફ પેડમાં પીડીએફ મળશે, એક્ઝામ પેપરમાં પેપરો, 3 થી 12 માં 3 થી 12 ધોરણના વિડીયો, તમારું ધોરણ પસંદ કરી વિષય પ્રમાણે પાઠવાજ વિડીયો જોઈ શકશો, તો શાળા મિત્રમાંથી પણ મળી જશે। सृष्टि की रचना करने वाले क्या कहलाते हैं? भगवान, प्रभु, परमात्मा, तीनों। सुबह शब्द का विलोम शब्द विरोधी शाम। शीतल शब्द का समानार्थी ठंडा। आगळ, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल पर जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर में बाहर आ दौड़ लगाती है, जग के सृजनहार प्रभु तब तुम्हारी याद आती है। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रकृति के मनोहर दृश्य देखकर कवि को किसकी याद आती है? प्रकृति के मनोहर दृश्य देखकर कवि को भगवान की याद आती है। कवि को भगवान की याद कब और क्यों आती है? कवि को प्रकृति के सभी तत्वों को देखने पर भगवान की याद आती है, क्योंकि प्रकृति के हर एक तत्व को भगवान ने बनाया है, इसलिए कवि को भगवान की याद आती है। बारिश कम होने पर क्या होता है? बारिश कम होने से अकाल की स्थिति हो जाती है, खेत में कोई फसल नहीं होती, पानी की बहुत बड़ी समस्या होगी। बारिश आने से वातावरण में क्या क्या बदलाव आते हैं? बारिश आने से वातावरण ठंडा और सुहावना हो जाता है, चारों ओर हरियाली छा जाती है, लोगों में प्रसन्नता आ जाती है। सुबह होते ही वातावरण में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? सुबह होते ही वातावरण में ठंडी हवा चलने लगती है, पक्षी चहचहाने लगते हैं, सूर्य निकलता है और चारों ओर उजाला फैल जाता है। धरती पर मनोहर दृश्य कब दिखाई देते हैं? धरती पर मनोहर दृश्य सुबह के समय दिखाई देते हैं, जब सूरज की किरणें चारों ओर चमकती है, फूल खिले होते हैं और प्रकृति बहुत सुंदर लगती है। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द देकर किसी एक शब्द का उपयोग कर वाक्य बनाइए। पानी, जल, वारी। नदी का जल बहुत साफ है। हवा, वायु, पवन। ताजी वायु से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सूरज, रवि, दिनकर। रवि उदय होते ही उजाला हो जाता है। राजा, नरेश भूपति। राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता है। रात, रात्रि, निशा। रात को तारे आसमान में चमकते हैं। आसमान, गगन, आकाश। पक्षी आकाश में उड़े रहे। सुबह, प्रभात, भोर। प्रभात का समय बहुत सुहावना होता है। शाम, संध्या, सायंकाल। सायंकाल को सूर्य अस्त हो जाता है। दुनिया, जग, संसार। संसार में हर व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए। खुशबू, सुगंध, महक। फूलों से सुगंध फैल रही है। प्रश्न 4, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। किताब, किताबें। वाक्य प्रयोग, मेरे पास किताब है, मेरे पास किताबें है। संतरा, संतरे। मैंने संतरा खाया, मैंने संतरे खाए। रानी, रानियां। वह एक रानी है, वे सभी रानियां हैं। रोटी, रोटियां। मैंने रोटी खाई, मैंने रोटियां खाई। नौकर, नौकरों। हमारे घर में एक नौकर है, हमारे घर में कई नौकरों की जरूरत है। रास्ता, रास्ते। यह रास्ता गांव को जाता है, ये रास्ते शहर को जाते हैं। पेंसिल, पेंसिल। मेरे पास एक पेंसिल है, मेरे पास कई पेंसिलें हैं।
खिलौना, खिलौने, बच्चे को एक खिलौना मिला, बच्चों को नए खिलौने मिले। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। प्रातःकाल, सुबह, सुगंध, खुशबू, खुशी, आनंद, लहर, तरंग, वातावरण, पर्यावरण। आनंद, खुशी, मुस्कुराना, हंसना, कलिया, कली, प्रकृति, स्वभाव, दर्शन, देखना। प्रश्न 5 ब, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। केवल, परिंदा, भौर, वर्षा, हरियाली। नीचे दिए गए शब्दों को तुरंत बाद शब्दकोश में आने वाले शब्द लिखिए। बिजली, बिछाना, दामन, दायरा, राह, राही, कीर्ति, कीर्तन, दरमियान, दरमियानगिरी। 6 कोष्टक में दिए गए शब्द के आधार पर प्रश्न वाक्य बनाइए। जेम के यहाँ क्या, हमें दिन में 2 बार क्या करना चाहिए? ब्रश करना चाहिए। जी, क्या करना चाहिए? गीता को फूलों का गुलदस्ता सीता ने दिया। गीता को फूलों का गुलदस्ता किसने दिया? सुरेश और उसके साथी मैदान में खेलने जाते हैं। सुरेश और उसके साथी कहाँ खेलने जाते हैं? तो मैदान में। केविन चित्रकारी कर रहा है, तो कौन चित्रकारी कर रहा है? केविन। नैन्सी सुबह उठकर पाठशाला जाती है। नैन्सी कब पाठशाला जाती है? तो सुबह उठकर। सात्विक दीदी से गुस्सा हो गया। सात्विक किससे गुस्सा हो गया? तो दीदी से। कीर्तन सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है। कैसा? कीर्तन सबके साथ कैसा व्यवहार करता है? अच्छा। गुरु कार्य पूर्ण होने से तन्मय खुश है। तन्मय क्यों खुश है? गुरु कार्य पूर्ण होने से। चलो, सही वाक्य के सामने तुम्हारे सही का निशान कीजिए। भूखे बच्चों को खाना खिलाओ। कपड़े अलमारी में रख दो। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। बच्चा मेज पर बैठा है। माँ ने सबको बुलाया। प्रश्न 7, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। सुबह होने पर कलियां भी जैसे नींद से जाग उठती है, उनकी बंद पंखुड़ियां खुलने लगती है, वे मानो सोने वालों पर मुस्काती है और कहती है कि हमारी तरह तुम भी हंसो, मुस्कुराओ। वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं, तब पानी की बूंदें छमछम की आवाज करती है। ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रहे, उस समय बिजली भी चमकती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आ रीते सरस मजाનું આપણે સોલ્યુશન જોયું। તો તમારા મિત્રો દોસ્તોને જાણ કરજો, ચેનલમાં નવા ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરજો। આ સુધી રાખીએ। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।